Hello friends, we are at the Nahargarh fort in the village Nahargarh. So let me show you what is in the Nahargarh fort. It was built by probably a king whose name was Nahar Singh, and it is a small fort. So you can see many government buildings are uh, allowed here. So here the senior secondary school is located inside the fort complex, and one temple is built here, and one dargah, Naik Baba ki dargah. That is, you can see there. And this is the temple. So we will see the temple. किसका मंदिर है ये? माता जी का. कौन सी माता जी? शेरा वाले माता जी. So two students of this school are coming along with me. So they are telling me what is this temple. So ये so this temple is of Shera Wali Mataji temple. Okay. So let us see this temple. Temple's idol is placed inside. So let us ring the bell of Mataji. These two curious students are showing me the temple. They have opened the gate. This is a very beautiful idol is placed inside of Mataji. See from here. So one more. Let us. So you can see Mataji from here. Shera Wali Mataji. Two more idols are placed alongside. On right hand side that is Ganeshji. One more Ganeshji there. On the left hand side, one more Mataji. So very beautiful temple of marble you can see in the Garbhagriha Sanctum Sanctorum. And these more deities are placed here. So it is Hanumanji, then one other goddess, then this is Mataji, and Shivling is placed here.
walls. They are telling their own history. को हाड़ौती का लाल किला के नाम से जाना जाता है। इसको हाड़ौती का लाल किला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली के लाल किले की बिल्कुल कॉपी करके बनाया गया है। उसका उसी आधार पर बनाया गया है और उसकी संरचना इसी प्रकार की है। आगे से जो पूरा पोर्शन है पूरे लाल पत्थरों से बनाया गया है और अच्छी कारीगरी यहाँ पर की गई है। और किला जो है बहुत बड़े करीब 10.5 बीघा क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इस किले के जो है कई युद्ध हुए। एक छोटी सी जागीरी थी तो राजपूतों ने इसको मिली थी ये उनके मामाओं से और फिर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वे मुसलमान हो गए और उनको फिर एक किला बनाने की इजाज़त औरंगजेब के द्वारा मिली। कालांतर में जो है उनके शासक थे तो उनको जो है पेशवा बाजीराव जब दिल्ली के यहाँ जा रहा था तो कोटा राज्य के जो राजा थे महाराव दुर्जनशाल, उन्होंने बाजीराव से कहा कि आप जो है नाहरगढ़ का किला जीत लीजिएगा। बाजीराव के लिए बड़ा आसान था क्योंकि इसका दिल्ली जाने का जो मार्ग था वो इसी रास्ते से था। तो उसने एक दिन की लड़ाई में इस किले को जीत करके और कोटा राज्य के समझौते के अनुसार हवाले कर दिया। इस किले में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उधर जो है दरबार खास बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छी संरचना है और उसके बहुत सारे खंभे बने हुए, इसमें हजारों आदमी एक साथ सभा कर सकते हैं। और उसके जो अंदर की डारदार छतें हैं उन छतों पर जो है गजब की चित्रकारी कर रखी है। इसमें जो आप देख रहे हो उधर सामने रानी महल है। आप रानी महल बताइए। ओके बताइए। हाँ, आप ये जो सामने की बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग दरबारे आम कहलाती थी। यहाँ पर शासक बैठ करके जो यहाँ पर सभा जोड़ता था और उसके हजारों सभासद इसके अंदर बैठते थे। इसकी जो छतें हैं उसमें चित्रकारी की गई। सामने की जो 3 मंजिला बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये नीचे का हिस्सा
दरबार खास कहलाता था। विशेष आयोजन के लिए यहाँ पर मंत्रणा राजा करता था। ये जो दूसरे नंबर की बिल्डिंग है, इसमें जो है फौजी दस्ता को ठहराया जाता था, उसकी सेना और उसको रुका जाता था। जो ऊपर की जो मंजिल आप देख रहे हो, यहाँ पर राजा जो था वो वहाँ पर रह निवास करता था। इधर सामने वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसको रानी महल कहते हैं। ये रानी महल आप अगर अंदर से देखोगे तो उदयपुर की जो झील है उस तरह का नज़ारा, क्योंकि उसके पीछे तालाब है। ये रानी महल है, आप देख लीजिए, रानी महल है ये अंदर दो पोर्शनों में बना हुआ है। इसकी पीछे जो है झरोखे और खिड़कियाँ तालाब में खुलती है और उस तालाब में पानी भरा रहता है, तो ऐसा सीनरी जैसा नज़ारा आता है। इसको जो है पर्यटक, बहुत सारे पर्यटक आकर के इस किले को यहाँ देखते हैं। सामने जो आप देख रहे हो, ये इस किले का दरवाजे का अंदर का भाग है। ये प्रवेश द्वार के बाद जो अंदर से आता है, और ये किले का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल दिल्ली के लाल किले जैसा बना हुआ है। इधर जो मंदिर देख रहे हो, ये आशापाला माता का मंदिर है। तो वो नाहर सिंह के पूर्वजों का जो है मान्यता थी, जिसके द्वारा मतलब ये प्रारंभ में पूजा शुरू की गई थी। इस किले को पूरी तरह से नहीं बनाया गया, क्योंकि निर्माण के दौरान ही इसमें जो लड़ाइयाँ छिड़ने के कारण कुछ निर्माण जो है शेष अधूरे रह गए। कुछ निर्माण जो पूर्ण हो गए थे वो पेशवा बाजीराव की सेना के द्वारा तोड़ दिए गए, और किला अंत में जो है कोटा रियासत के अंदर आ गया। इसकी शुरुआत एक छोटे से राज्य के रूप में हुई थी। नाहर सिंह के पिता को दहेज में जागीरी के रूप में मिला था ये। उसके साथ में 28 गांव मिले थे, इसलिए इस क्षेत्र को 28 ही बोला जाता है। ये आप जो इधर का जो भवन का ये किनारा देख रहे हो, यहाँ घुड़साल हुआ करती थी राजा की। उधर घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, क्योंकि अब ये टूट गया है यहाँ पे। इसका प्रशासन के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया, तो ये इसको बेहतर लुकिंग में कर दिया गया है। आगे से ये किला बहुत खूबसूरत है। So here Dheeraj and here Kana. So they took me around the fort. Very good, curious students. So here you can see a function is being held by the district collector of Bara. This is the front portion of the Nahargarh fort, which is called the Hadoti ka Lal Kila, and it is made in the design of the Red Fort of the Delhi. So here we end up our this video. Okay guys, have a nice day.